क्या मेरे मोबाइल से मेरा डेटा जैसे मेरे कॉन्टैक्ट्स, मेरे एसएमएस चोरी हो सकते हैं? कोई डाउट है क्या? यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपके नहीं चोरी हो सकते तो वाकई आप बहुत भोले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए और मैं आपको 100% उपाय बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने डेटा की सुरक्षा कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कवि रामेश्वर चैनल में। थोड़ी टेक्नोलॉजी, थोड़ी कविता। देखिए, मोबाइल से डेटा चोरी होने का मामला कुछ ऐसा है कि आप दरवाज़ा खुला रखते हैं और आप सोचते हैं चोरी ना हो। अरे भाई, यदि दरवाज़ा खुला रखेंगे तो चोरी तो होगी ही। आप जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, वो ऐप आपसे कई तरीके की परमिशन मांगती है, स्टोरेज, कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस, जिसको आप सब यस 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 करते जाते हो और करना मजबूरी भी होती है कि यदि यस 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 ना करें तो ऐप कैसे काम करेगी। तो आइए इस सारे कन्फ्यूजन से मैं आपको मुक्ति दिलाता हूँ। आपको टेक्नोलॉजी की वो बारीकी बताता हूँ जो आपको हज़ारों वीडियो देख लीजिए कहीं नहीं देखने को मिलेगी, और जिससे 100% आप सुकून से मोबाइल यूज़ कर पाएंगे और आप अपना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेटा सुरक्षित रख पाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसी बोनस टिप देने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान कर देगी। इसके लिए अब हमें मोबाइल स्क्रीन की ओर चलना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले जाता हूं और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरी प्रोसेस समझाता हूं कि ये खेल है क्या। हाँ जी, तो ये अब हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ स्क्रीन की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसके इश्यूज़ हैं। तो सबसे पहले आप जाइए सेटिंग्स में। ये सेटिंग्स का आइकन दिख रहा है। सबसे पहले जब हम सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाने के बाद अब आपको जाना है एप्लीकेशंस में। तो ये हम एप्लीकेशंस पे पहुंच गए। अब मैं एग्जांपल के लिए एक एप्लीकेशन ले ले रहा हूँ, अमेज़न। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेज़न में ऐसा कुछ इशू है, कुछ है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन अमेज़न, बट जस्ट फॉर एग्जांपल हम एक एप्लीकेशन चूज़ कर लेते हैं, अमेज़न। अब जब आप अमेज़न में जाएंगे तो आप इस एप्लीकेशंस की परमिशंस में जाइए, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि आपने इसमें क्या क्या परमिशन अलाउ की हुई हैं। इसी प्रकार हर एप्लीकेशन में होता है। जब भी कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं तो वो कैमरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन, ऐसी ढेर सारी परमिशन आपसे जो है मांगती है और आप उनको यस 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 कर देते हैं। तो जैसे अमेज़न ने ये इतनी सारी परमिशंस आपसे ले रखी हैं। अब इन परमिशंस का क्या मतलब होता है और इनसे क्या खतरा हो सकता है, उस चीज़ को ज़रा आप गौर से सुनिए। कैमरा, यदि आपने कैमरा को अलाउ किया हुआ है, मतलब कैमरा के ऊपर इस एप्लीकेशंस का पूरा कंट्रोल है। ये जब चाहे आपके कैमरे को ऑन कर सकती है, जब चाहे ऑफ कर सकती है, जब चाहे आपका वीडियो रिकॉर्ड कर सकती है, जब चाहे आपका फ़ोटो रिकॉर्ड कर सकती है। कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स में ये एप्लीकेशन देख सकती है कि आपके किस किस के साथ संबंध हैं, किस किस कॉन्टैक्ट्स के आप टच में रहते हो, किससे बात करते हो, कितनी देर बात करते हो। लोकेशन, ये आपकी लोकेशन एग्जैक्टली पता कर सकती है कि आप कहाँ कहाँ जाते हो, किस दिन में कहाँ कहाँ आप पहुँचते हो। माइक्रोफोन, ये आपका माइक जब चाहे ऑन कर सकती है, आपकी बात सुन सकती है, आपकी बातों को रिकॉर्ड कर सकती है। फिजिकल एक्टिविटी, आप कितनी तेज़ी से चल रहे हो, कहाँ चल रहे हो, किस डायरेक्शन में चल रहे हो, कहाँ कितनी देर रुके, ये पूरी आपकी फिजिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड कर सकती है। एसएमएस, आपको कहाँ से मैसेज आया, कौन सा मैसेज आया, उस मैसेज में क्या लिखा था, ये सारी चीज़ें ये एप्लीकेशन आपकी पढ़ सकती है। स्टोरेज, आपके इंटरनल स्टोरेज में और एसडी कार्ड पर क्या क्या कंटेंट है, उस सारे कंटेंट को ये पढ़ सकती है, डिलीट कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। टेलीफोन, आपने किससे बात की, कितनी देर बात की, ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे आपके कॉल लॉग, ये सारी चीज़ें ये एक्सेस कर सकती है। तो ये आपने देख लिया कि इस तरह से जब आप किसी एप्लीकेशंस को ये परमिशन देते हैं तो इतने सारे राइट्स आपने उसको ऑटोमेटिकली दे दिए। अब ये उस एप्लीकेशंस के ऊपर है कि वो इसको मिसयूज़ करती है या नहीं करती है। तो स्टैंडर्ड की जो एप्लीकेशंस हैं वो उनसे ख़तरा कम है। ज़्यादा ख़तरा उन तरीके की एप्लीकेशंस से है जो गवर्नमेंट ने बैन कर दी हैं, या जिनको गवर्नमेंट बैन करने का सोच रही है, या जिनके बारे में आप यहाँ वहाँ समाचारों में पढ़ते हैं कि ये डेंजरस एप्लीकेशंस हैं। तो आप ज़्यादा केयरफुल रहें। वैसे इस फील्ड में दूध का धुला कोई भी नहीं है। तो टू बी ऑन द सेफर साइड आपको क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि जो भी गैर ज़रूरी परमिशंस हैं वो सारी की सारी आप डिनाई कर दीजिए।
ज़रूरी परमिशन किसको कहते हैं कि जिस परमिशन के बिना उस एप्लीकेशन का चलना ही मुश्किल है। तो जो बहुत ही एसेंशियल परमिशन है उसके लिए अपने आप वार्निंग आएगी कि साहब यदि आप ये परमिशन नहीं दोगे तो ये एप्लीकेशन चल ही नहीं पाएगी। वो वार्निंग को छोड़ के बाकी जो सारी की सारी परमिशन है वो आप डिनाई कर दीजिए। तो देखिए हम अमेज़न में क्या करते हैं, कैमरा है, हमने कैमरा को डिनाई किया, कोई वार्निंग नहीं आई। कॉन्टैक्ट्स को हमने डिनाई कर दिया, कोई वार्निंग नहीं आई। लोकेशन को हमने डिनाई कर दिया, कोई वार्निंग नहीं आई। माइक्रोफोन को डिनाई कर दिया, कोई वार्निंग नहीं आई। फिजिकल एक्टिविटी को डिनाई कर दिया, कोई वार्निंग नहीं आई। SMS को डिनाई कर दिया, ओके, स्टोरेज को डिनाई कर दिया और टेलीफोन को डिनाई कर दिया। अब आप देख रहे हैं आपने सारी की सारी परमिशंस को यहाँ से डिनाई कर दिया। अब अमेजन को आपने कोई भी परमिशन नहीं दी हुई है। आप ये सोच रहे होंगे कि जब मैंने सारी की सारी परमिशन डिनाई कर दी हैं तो अब तो ये एप्लीकेशन चलेगी नहीं, पर ये मिथ है, ये भ्रम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी की सारी परमिशन डिनाई करने के बाद भी आपकी एप्लीकेशन एज इट इज़ चलेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ। ये अब हमने अमेज़न एप्लीकेशन खोली, ये देखिए आप बढ़िया तरीके से अमेज़न की एप्लीकेशन खुल गई है और इसमें आप जो भी आइटम ख़रीदना चाहते हैं जैसे भी, तो ये सारा का सारा इसमें वैसे ही आ रहा है। ठीक है जी, कुछ भी चीज़ आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाय नाउ, ऐड टू कार्ट, ठीक है, जैसे भी आप बाय नाउ भी प्रेस करते हैं तो सब कुछ एज इट इज़ चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो एप्लीकेशन है इसकी सारी परमिशन डिनाई करने के बाद भी ये एप्लीकेशन बढ़िया तरीके से चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, परमिशन यदि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए इसको डिज़ायर्ड है तो ये अपने आप उससे मांग लेगी। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के यहाँ ऊपर एक शेयर का ऑप्शन आता है, ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है, आप देख रहे हैं। जब मैं इसको टच करूँगा शेयर करने के लिए और मैं कहूँगा मैं इसको व्हाट्सएप से शेयर करना चाहता हूँ तो ये अपने आप परमिशन मांग रही है, अलाउ एक्सेस टू फोटोज़ टू शेयर प्रोडक्ट इमेज यूजिंग व्हाट्सएप। ठीक है, तो अब आपसे ये परमिशन मांग रही है, तो यदि आप इसको शेयर करना है तो आप इसको अलाउ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने अमेज़न का करके बताया, इसी प्रकार से आप जितनी भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन पर हैं आप उनकी सारी की सारी परमिशन जो है वो डिनाई कर दीजिए और डिनाई करके रखिए। और जब एप्लीकेशन को किसी पर्टिकुलर परमिशन की ज़रूरत होगी वो एप्लीकेशन आपसे वो परमिशन मांग लेगी, उसको आप ग्रांट कीजिए, अलाउ कीजिए और जब आपका वो काम ख़त्म हो जाए आप उस परमिशन को बंद कर दीजिए। तो इफ़ेक्टिवली क्या काम किया आपने? इफ़ेक्टिवली ये काम किया कि आपने अपने घर का दरवाज़ा बंद करके रखा है, चोर के आने के लिए आपने उसको मौका ही नहीं दिया है। तो ये जो है ये आपको हमेशा करके रखना है, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है आपके सिक्योरिटी के लिए और आपके डाटा के सेफ यूजेस के लिए। और आइए अब बोनस टिप की बारी कि हम क्या करें। तो आपको मोबाइल डेटा चोरी से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप दरवाजे को सिर्फ उतनी देर के लिए खोलें जितनी देर के लिए आप किसी को अंदर आने देना चाहते हैं, और जैसे ही उसका काम ख़त्म हो आप दरवाजे को फिर से बंद कर दें। तो अब मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त बोनस टिप दे रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, आप सेटिंग्स में जाइए और सेटिंग्स में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे जाइए डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल में। अब डिजिटल वेलबींग में जाने के बाद आपको क्या करना है, ये एक फोकस मोड आता है, तो फोकस मोड में आप कोई भी फोकस मोड बना सकते हैं। जैसे मैंने ये सिक्योर नाम से बना रखा है और इस फोकस मोड में मैंने खाली उन एप्लीकेशंस को अलाउ किया हुआ है जो कि बहुत ही एसेंशियल हैं, जैसे व्हाट्सएप हुआ, मैसेजेस हुआ, फ़ोन हुआ और सेटिंग्स हुआ और क्लॉक और ये गूगल प्ले स्टोर। तो खाली इन परमिशंस को मैंने अलाउ किया हुआ है और बाकी सारी एप्लीकेशंस को मैंने डिनाई किया हुआ है। तो आप एडिट करके इसमें एप्लीकेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आप सिक्योर फोकस मोड जो बनाएं उसमें बिल्कुल बस ये 3-4 एप्लीकेशन को ही अलाउ करें। तो जब भी आप इसको स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आपको ये फोकस मोड आप स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, बाकी सारी एप्लीकेशन आपकी अपने आप ऑफ हो जाएंगी, सारी एप्लीकेशन ऑफ हो जाएंगी। आपके फ़ोन में सिर्फ ये 4-5 एप्लीकेशन ही चलेंगी। तो बेस्ट ये रहता है कि आप ऊपर जो शॉर्टकट्स हैं उसमें फोकस मोड डाल लीजिए और जब आप फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उसको फोकस मोड में करके और रख दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि 1-1, 2-2, 3-3 घंटे हमको फ़ोन यूज़ नहीं करना है, तो जब भी हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना है या रात में जब हम सोते हैं तो सोते वक्त आप उसको फोकस मोड में डाल के सो जाइए, सुबह उठने तो फिर ऑन कर लीजिए। तो इससे क्या होता है कि जो एप्लीकेशंस हैं जो जिनकी एक संभावना होती है कि स्लीपिंग टाइम में जब फ़ोन आप यूज़ नहीं कर रहे हो तब वो आपकी परमिशंस को मिसयूज़ कर सकती हैं, तो उसको आप एकदम उस तरीके को जो है आप उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो
ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आप ज़रूर एक सिक्योर फोकस मोड बना के रखिए। एंड्रॉयड 10 में सब जगह अवेलेबल है। और देखिए, हालांकि मैंने ये पूरा एंड्रॉयड 10 के हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, पर एंड्रॉयड 9 में भी इसी से मिलती जुलती हुई फैसिलिटीज़ हैं। तो यदि किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी यदि कोई पूछना चाहता है, तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेरी पूछ सकता है, मैं उसको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। देखिए, जैसे अभी हमने फोकस मोड ऑन कर दिया है, तो ये अमेजन जो है ये वाइट हो गया। मतलब यदि हम अमेजन को चलाने की कोशिश करेंगे तो ये कहेगा कि अभी आप फोकस मोड में हो, आप नहीं चला सकते। अमेजन को चलाने के लिए आप गो टू फोकस मोड जाइए और फोकस मोड को एंड कर दीजिए। जब आप एंड करेंगे तो अभी आपकी एप्लीकेशन चालू हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप स्पेशली रात में सोते वक्त या 1-2-3 घंटे के लिए जब आप फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब आप इस फोकस मोड का यूज़ ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि रामेश्वर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।